तो हाथरस में बेटी के दर्द पर सियासत जारी है और विपक्षी दल इस मुद्दे को सियासी तौर पर भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जानकारी हमें यह भी मिल रही है कि हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं अपर मुख्य सचिव गृह और साथ ही साथ यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों ही हाथरस पहुंचेंगे। जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलेंगे वहां जाकर। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। और साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज एक बार फिर से हाथरस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस मामले पर सियासत भी जारी है। और परसों की तो आपको वो तस्वीरें याद होंगी ही जब ये पूरा काफिला निकला था। राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस के लिए जब रवाना हुए थे तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले को रोक दिया गया था और उसके बाद पैदल मार्च इन्होंने शुरू कर दिया था। और आज एक बार फिर से हाथरस जाने की तैयारी की है भाई बहन की इस जोड़ी ने। और रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, दर्द में भी वोट दिखता है। बिल्कुल, देखिए राजनीति करने वाले लोग किसी भी सिचुएशन में बाज नहीं आते हैं और इसका एक एग्जाम्पल है। आप देखिए पिछले 3 दिन से जिस तरह से चल रहा है उसमें राहुल गांधी पहली बार कोशिश करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, पूरे टोल पे जाम होता है, फिर आप ग्रेटर नोएडा में आपको रोका जाता है, शाम में आप वापस आ जाते हैं वहाँ से बिना बॉन्ड के। हालांकि वापस नोएडा पुलिस उनको यहाँ करती है, लेकिन बावजूद इसके उनको लग रहा है कि इस मुद्दे को तूल दिए रखना है, इस मुद्दे को दबने नहीं देना है। और जाहिर सी बात है राजनीति में लोग ऐसा करते हैं। कोई कांग्रेस ही नहीं कर रही है, तमाम राजनीतिक दल करते हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ विजय चौक पर, आपको याद हो निर्भया कांड में यही वो जगह है जहां एक नहीं चार वाटर कैनन खाली हो गए थे और पब्लिक यहां से हिली नहीं थी। और उसमें यह भी दिक्कत थी कि उसमें जो राजनीति करने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया यहां पहुंचे तो जनता ने उनको भगा दिया था यहां से। तो कई बार जनता का जो गुस्सा होता है उसमें राजनेताओं को जगह नहीं मिलती। और अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि कोशिश तो कांग्रेस के लोग तमाम कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से उनको नहीं मिलना है। तो कहीं ना कहीं राजनीति करके आप दूसरे को एक पार्टी बना देते हैं। जिसको जो न्याय मिलना है और न्याय मिलने के बजाय पार्टी बन जाएगा। और पार्टी बनने के बाद होता है कि उसको शायद वो न्याय नहीं मिल पाता है। अगर पब्लिक का आंदोलन होता है तो उसको न्याय मिलता है, लेकिन जहां ही राजनीति उसमें जुड़ती है तो आंदोलन खत्म हो जाता है। और कांग्रेस के लिए तो एक ही तीर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं। न सिर्फ नजर उत्तर प्रदेश पर है बल्कि बिहार के चुनाव पर भी है, क्योंकि जो दलित वोट बैंक जो खिसक चुका है कांग्रेस से, अब उसको साधने की एक बार फिर से कवायद शुरू हो चुकी है। और डीएनडी पर इस वक्त मौजूद हैं पीयूषा हमारे साथ। और वहां पर तो पीयूषा तैयारी हो चुकी है, बैरिकेडिंग हो चुकी है, क्योंकि एक बार फिर राहुल प्रियंका वहीं से हाथरस के लिए रवाना होंगे तो वहां पर आज फिर हंगामा हो सकता है। जी, एक बार फिर राहुल गांधी रवाना तो हो गए हैं, लेकिन पिछली बार की तरह जैसे यमुना एक्सप्रेस वे तक पहुंच गए थे, इस बार नहीं लगता है तैयारियों को देखते हुए कि वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आपको डीएनडी की तस्वीरों में एक बार तैयारियां दिखा दे तो पिछली बार के मुकाबले इस बार पुलिस बल कहिए या फिर बैरिकेडिंग कहिए या सारे जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो पिछले बार की मुकाबले बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख पाएंगे कि पुलिस बल कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। और सुबह से ही तैयारी कर ली गई थी, बैरिकेडिंग यहाँ पर करी गई है, लेयर्स में बैरिकेडिंग करी गई है। अगर हम आपको दिखा पाए तस्वीरों में कि आगे तक बैरिकेड्स लगा दी गई है कि कोई भी यहाँ से निकल ना पाए। राहुल गांधी अपने काफिले के साथ यहाँ तक पहुँच तो जरूर सकते हैं, लेकिन इससे आगे निकल पाना मुश्किल है कि सभी तैयारियां उसी तरह से की गई हैं। वाटर कैनन्स यहाँ पर है, बसें यहाँ पर खड़ी कर ली गई हैं कि यहाँ से आगे अगर आप आते हैं तो आपको नहीं निकलने दिया जाएगा। पिछली बार ये हुआ था कि यमुना एक्सप्रेस वे तक जैसे तैसे जाने दिया था और पहले इतनी ज़्यादा पुलिस बल यहाँ थी भी नहीं। पिछले बार इतनी ज़्यादा तैयारियां नहीं की गई थी, लेकिन इस बार सारी तैयारियां पुख्ता है। बहुत सख्त तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के सभी बंदोबस्त सुरक्षा के बंदोबस्त जरूर हैं, लेकिन इस बीच सवाल तो ये है कि इस तरह के धरना प्रदर्शन, हंगामा और पैदल मार्च से क्या हाथरस की बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो तीनों पक्ष हैं वो आपके सामने रखें। अब जो पीड़िता का पक्ष है वो हम आपको दिखा ही चुके हैं। उनको नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो अंतिम संस्कार है वो बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया गया, उन्हें अपनी बेटी की आखिरी झलक देखने भी नसीब नहीं हुई, ये उनका दर्द है। लेकिन साथ ही साथ आज हम आपको पहली बार आरोपी की मां ने अपना जो पक्ष रखा है वो भी आपके समक्ष रखेंगे। जी न्यूज से बातचीत में आरोपी लवकुश की मां ने कहा है कि उनका बेटा बेगुनाह है, उसने कोई बदसलूकी नहीं की, उल्टे उसने पीड़ित लड़की की मदद की थी। उसकी बात भी सुनिए। क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या हुआ था बताइए। हमको तो मालूम नहीं थी, हम तो अपने खेत में चारा काट रहे थे। जब हमने सुनी, जब हल्ला मचा, गांव से हमने जाते देखे तो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो उसकी बेटी भरा में पड़ी थी और उसकी माँ चारा काट रही थी। उसका भाई
गए तो तीनों साथ में ही थे। फिर उसका भाई चारा गठरी लेके घर को आ गया। बाकी बाद में देखा है हमने तो उसकी माँ चारा काट रही है और बेटी भरा में पड़ी है। भरा में पड़ी है तो हम सब लोग भागे हैं, तब हम भी भागे वहाँ से। हम भी भागे, हमने बोला मैंने कि बेटा कहाँ हैगा, कि पता नहीं है कहाँ हैगा, मुँह में खून चल रहा। तो वो चिल्ला रही थी, नाम ले लेके के एक संदीप मार गया, कि वो मार गया, इसके पे। वो हमने तो अपने बेटे से इतना किया था, मैंने बेटा जिस तड़प रही है कोई पानी ले आओ, तो किसी ने नहीं सुना। तो मैंने अपने बेटा से बोली, मैं बेटा तू बाहर जा, कहीं सड़क पे पॉलिथीन हो कुछ तो पानी लेके भरा से आ जा, तू इसे दे दे। तो मेरा बेटा भागा है साइकिल लेके, उसने पॉलिथीन में पानी लाया, उसने उसकी माँ के हाथ में दिया है कि लो भाभी इसे पानी पिला दो। और हमको कोई मालूम नहीं है कि बाद में क्या हुआ है, हमको और नहीं मालूम है। बस इतना ही हमने घटना देखी है कि किसी की माँ होगी कि किसी की बेटी और या बेटा की एक उंगली भी कट जाएगी तो हल्ला करेगी, फिपियाएगी, वो काम छोड़ देगी, उसका खून बंद करने के लिए कोशिश करेगी। वो क्यों नहीं कर रही थी कोशिश, वो चारा क्यों काट रही थी? उसका भाई पे 2 बार खबर आ गई, उसका भाई घर से क्यों नहीं गया? जब उसने नहीं मारी थी तो उसका भाई क्यों नहीं गया घर? तो उससे माँ ने, उसके भाई ने वो को मारा है। मैं आपसे उस दिन का पूरा घटनाक्रम जानना चाह रहा हूँ। आप लोग कितने बजे खेत में थे? ये कितने बजे की घटना हम है? 9 बजे क्या हुआ था? आपने अपनी आंखों से क्या देखा? हमने यही देखा था कि उसकी बेटी परी थी, उसकी माँ चारा काट रही थी, और हमको कुछ नहीं देखा कि हमने का वक्त काट रही और का वक्त नहीं काट रही। हमको आप कितने बजे खेत में थे? हम अपने 9 बजे अपने खेत में थे, चारा काट रहे थे। 3 गठरी हम चारा काटते, घास काटते हैं अपने खेतों से, और 1 गठरी बाजरा काटते हैं। जब हम माँ बेटे लेके आते थे, हम तीनों ही जाते थे। उसने ये हस्बैंड मेरे है नहीं थे, ये मेरे गांव चले गए थे। हम माँ बेटे ही दोनों थे। उसमें इतना देखा है हमने कि उसकी माँ चारा काट रही है, उसकी बेटी भरा में पड़ी है। उसने बरा में मतलब खेत की साथ में ही पड़ी थी। अच्छा अच्छा। गूल सी होती है वो, उसमें पड़ी थी उसकी बेटी, और वो चारा काट रही है। कि इसकी इतनी हिम्मत थी, जब कोई मारता था तो वो हल्ला नहीं मचाती थी है? आपने कोई आवाज सुनी थी? नहीं, आवाज लगी ही नहीं, तो आवाज सुनते कहाँ से कितनी हम? दूरी पर खेत था उनके? अब इतना तो मुझे मालूम है, हाँ थोड़ी दूरी पे खेत हमारा भी है। जब इसी तो बेटी खेत में पड़ी थी और माँ चारा काट रही थी। मेरे बेटे ने कोई बदसलूकी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। ये आपने जो आरोपी है, ये उसकी माँ की बात आप सुन रहे थे, लेकिन अब जो पीड़िता है उसकी माँ क्या कह रही हैं, नार्को टेस्ट को लेकर खासतौर पर उनका क्या कहना है, ये भी सुनिए। हाथरस की बेटी को इंसाफ चाहिए, और लगातार अभी मीडिया के लिए गांव खोला गया, और हम लोग पीड़ित परिवार के घर में हैं, उनकी मां है बात करने के लिए। उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का दबाव बनाया जा रहा था, क्यों मीडिया से रोका जा रहा था? जन किस बात का डर लग रहा है? अच्छा, बात नहीं करने दे रहे थे? नहीं। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या तो कुछ नहीं रहे थे, यही कह रहे थे अरे लेना ले दे के अपना वो करो। तो मेरे हमने जो कि हम पैसे के क्या ले दे के बात कर रहे थे? पैसे ले लो। हाँ। क्या बोला था उन्होंने? उन लोगों ने बोला था अरे तुमको मकान मिलेगा, पैसे मिलेंगे। अच्छा, एक वायरल ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है। वो 50 लाख मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या कौन थे वो लोग? और ये तो बड़े अच्छा, अब क्या मांग है आपकी मांग क्या है? हमारी कुछ नहीं, हमारी कुछ नहीं। हमारी बेटी चली गई तो हमको कुछ नहीं चाहिए, अब इंसाफ चाहिए। सरकार ने, योगी सरकार ने कहा कि सबका नार्को टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद सच सामने आ पाएगा। क्या छुपाया जा रहा है? आप लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? नहीं, हमें कौन सा हुआ है? तो हमें इंसाफ चाहिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे, ये पीड़िता की मां बोल रही हैं। आपको बता दें, यूपी सरकार ने हाथरस मामले में सभी पक्षों के नार्को टेस्ट कराने की बात कही है, और इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नार्को टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की है। तो यह मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, याचिका दाखिल की गई है, नार्को टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.